हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक सेट में हम लोगों ने बहुत बेसिक कंसेप्ट्स को देखा है और उनको देखकर जो है हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब सेट्स के कुछ डिफरेंट स्वरूप हम लोग देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे, कई तरह के सेट्स आपको दिखाई देंगे और उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से हमको सीखना है, ठीक है ना। और अगर उनको हम लोग सीख लेंगे तो फिर 1.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। उम्मीद है कि आप सभी पढ़ तो रहे होंगे और आपको ये वीडियो लेक्चर जो है बहुत पसंद भी आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा भी स्टूडेंट्स तो आप जरूर कमेंट करके जरूर पूछताछ करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में मतलब कुछ हम लोग डिफरेंट तरह की सेट्स देखने वाले हैं और डिफरेंट तरह की सेट्स में हम लोग सबसे पहले जिस सेट्स को देखने जा रहे हैं वो पहला सेट है आपका, इसको क्या बोलेंगे, इसको मैं बोल सकता हूं रिक्त समुच्चय। इसको हम लोग बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा समुच्चय, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव हो ही ना, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव हो ही ना, इस तरह के समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसा एलिमेंट जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो ही ना, समझ में आ रहे हैं ना, उसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, तो ऐसे समुच्चय को आप क्या बोलते हो, रिक्त समुच्चय बोलते हो। जैसे अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिया x such that x greater than 1 less than 2, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये देखिए, इस सेट को देखिए आप ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है कि x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए और x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अर्थात 1 व 2 के बीच की कोई एक प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। अब बताइए, 1 और 2 के बीच कोई एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या? नहीं। मतलब ये जो आपको समुच्चय दिखाई दे रहा है, इस समुच्चय A में कोई भी तत्व नहीं है। इस समुच्चय A में कोई भी तत्व नहीं है और कोई भी तत्व न होने का मतलब ये नहीं कि आप यहां पे 0 लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई भी तत्व न होने का मतलब ये नहीं कि आप 0 लगा दें, बिकॉज 0 को हम लोग एक एलिमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। समझ में आ रही है ना? 0 को हम लोग एक एलिमेंट के रूप में कंसिडर करते हैं। इसी वजह से कोई एलिमेंट नहीं का मतलब ये निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकालना है कि 0 एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 0 खुद एक एलिमेंट के रूप में कार्य करता है। तो याद रखिए, इस सेट A में कोई भी अवयव होगा क्या? नहीं, इस सेट A में कोई भी अवयव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 व 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहां बोला है ना कि x बिलोंग्स टू n, तो 1 और 2 में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अर्थात सेट A एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय को स्टूडेंट्स या तो हम लोग इससे दर्शाएंगे, इस तरह से देखिए, इस तरीके से आप साइन बना दीजिए, या रिक्त समुच्चय को फाई से दर्शाएंगे। देखिए इसको बोला जाता है फाई। तो रिक्त समुच्चय को या तो इससे दर्शाया जाता है या तो इससे दर्शाया जाता है। समझ में आ रहा है? और देखिए इस तरीके से हम लोगों ने दर्शाया, इसमें कोई एलिमेंट लिखा क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय के कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं रिक्त समुच्चय को और क्या क्या बोलते हो, शून्य समुच्चय भी बोल सकते हो। शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय जिसको आप नल सेट बोल सकते हैं। नल सेट, शून्य समुच्चय भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में वॉइड सेट भी बोला जाता है। वॉइड सेट, नल सेट, वॉइड सेट, ठीक है ना? इस तरीके का इसका नाम है। तो रिक्त समुच्चय क्या है? एक ऐसा समुच्चय जिसमें
कोई भी एलिमेंट्स ना हो। केवल ये नहीं, आपको उदाहरण के रूप में मैं और भी दे सकता हूं। मान लीजिए एक सेट बी है जिसमें बोला गया है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब बताइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझिए, क्या किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर 4 हो सकता है क्या? किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर 4 हो सकता है क्या? आप ही डिसाइड कर लीजिए। किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता है। इस वजह से आप कहेंगे कि सर सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं है कि नहीं? सेट बी में भी कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा इस वजह से मैंने कहा क्योंकि यहां पे बोला गया है कि x क्या है, एक विषम संख्या है और किसी भी विषम संख्या का स्क्वायर 4 हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो सेट बी को भी आप लिखेंगे एम्प्टी सेट, मतलब इस तरीके से। यहां पे देखिए ए को कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 5। a इक्वल टू 5 मतलब व्हाट, कि a एक एम्प्टी सेट है। b इक्वल टू 5 मतलब क्या, तो b एक एम्प्टी सेट है, एक रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है ना? तो उम्मीद है कि आपको रिक्त समुच्चय जो है समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स में हम लोग एक पहला सेट पढ़े, क्या है, एम्प्टी सेट। इसके बाद हम लोग एक सेट पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चीजों को देखना है। आगे क्या है, आगे है फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट्स जिसको आप बोल सकते हो परिमित समुच्चय व अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब इसको ध्यान से देखिए, फाइनाइट सेट्स क्या होता है। फर्स्टली हम लोग यही देखेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। तो फाइनाइट सेट जो होता है एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या हो, फिक्स्ड हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या, अवयवों की संख्या फिक्स हो, निश्चित हो, इस तरह के सेट को आप बोलते हो फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या फिक्स्ड नहीं हो, उस तरह के सेट को आप क्या बोलोगे, अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने सेट ए लिया जिसमें 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, इसमें तत्वों की संख्या आप कहेंगे 5 है, फिक्स्ड है कि नहीं। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 5 है। मतलब इसको दर्शाएंगे कैसे, इस तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू क्या हो गया, 5। इसमें तत्वों की संख्या 5 है। समझ में आ रहे हैं ना? मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ सर इसमें तत्व कितने हैं। समझ में आया? अगर मैं बात किया बी एक कोई सेट है, ध्यान से देखिएगा, बी एक कोई सेट है और इसमें मैं लिख रहा हूं x सच दैट x 100 से कम सम प्राकृत संख्या है। 100 से कम एक सम प्राकृत संख्या है ये। अब बताइए 100 से कम सम प्राकृत संख्या यानी इवन नेचुरल नंबर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो तो काउंटेबल है ना। देख भी सकते हैं कि हाँ, आप देखिए इस तरह से नहीं स्टार्ट करेंगे 2 4 6 8, इस तरीके से करते करते जाएंगे और आप जाएंगे 98 तक, है कि नहीं। इस तरह से करते करते जाएंगे और 98 तक आप जाएंगे। तो ये भी तो फिक्स्ड है ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाना है, 98 तक। ये तो फिक्स्ड है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है ना। तो आप इस सेट बी को भी आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? सेट बी को भी आप क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट्स बोलेंगे। बातें पकड़ में आ रही हैं? तो फाइनाइट सेट्स मतलब एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो। समझ में आ रहा है? अब आते हैं सर इनफाइनाइट सेट। मैंने बोला ना इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड ना हो। जैसे मान लीजिए जी एक कोई सेट है, जी एक कोई सेट है और ये एक ऐसा सेट है जो कि मतलब ये जो सेट है किसी लाइन पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। मैंने क्या बोला? किसी लाइन पर स्थित बिंदुओं का जो समुच्चय है वो सेट जी है, वो समुच्चय जी है। अब आप बताइए किसी भी लाइन पे कितने बिंदु होते हैं? तो इनफाइनाइट, अनंत बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा पर बिंदुओं की संख्या लगभग इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट होती है तो मतलब सेट में इनफाइनाइट तत्व है, और अगर इनफाइनाइट तत्व हैं तो सेट जी क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। समझ में आ रही बात है? उसी तरीके से अगर मैं बात कर लूं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जैसे मान लीजिए n, अब n में प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात हो रही है तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यही हो सकता है ना, यही हो सकता है ना। आगे बहुत सारी प्राकृत संख्याएं, पता है क्या कि आपको कितना मतलब प्राकृत संख्याएं होती है? ऐसा नहीं है, मतलब एक से लेकर आगे बहुत सारी प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के सेट को आप क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट्स बोल सकते हैं। उसी तरह से सेट ऑफ इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को i से या z से दर्शाया जाता है, ये याद रखिएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से दर्शाया जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स को जो है हम लोग या तो i से या तो z से दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए अगर इसमें अगर करना हो तो इस तरीके से डॉट 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 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 एंड डॉट डॉट। बताइए किस तरीके से। इसमें भी देखिए इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, उधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है ही नहीं। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड नहीं है तो इसको भी आप क्या बोलेंगे? ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ रहा है? रियल नंबर ले लीजिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। रियल नंबर को r से दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी एक इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। क्यों? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है। हाँ, अब आप सर इस तरह के पैटर्न दिखा दीजिए इसमें, तो मैं आपको बता दूं वास्तविक संख्या को आप पैटर्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना? वास्तविक संख्या को पैटर्न के रूप में नहीं लिख सकते जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ये तो पता है ना कि वास्तविक संख्या है बहुत ज्यादा। जैसा मैंने पहले बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर अनंत परिमेय संख्याएं हो तो उसका पैटर्न कैसे आप दिखा सकते हैं? जब दो ही में अनंत है तब तो आगे बहुत सारी प्राकृत संख्या आप समझ सकते हैं इस बात कि इसका पैटर्न नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ये, फिर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, फिर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। रेशनल नंबर्स यह भी क्या है? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? रेशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। तो इस तरह के जो भी नोटेशंस हैं इनको भी थोड़ा याद रखिए। नेचुरल नंबर को n को, फिर सेट ऑफ इंटीजर्स को i या z से, फिर रियल नंबर्स को r से, फिर नेचुरल नंबर्स को q से। इस तरीके से आप थोड़ी चीजों को याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स समझ में आ गया होगा। एक मेरा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट के रूप में रख सकते हैं। नोट पॉइंट के रूप में ये रख सकते हैं आप कि ये जो फाई होता है ना, फाई एक फाइनाइट सेट होता है। फाई क्या होता है? एक फाइनाइट सेट होता है। फाई एक फाइनाइट सेट होता है। रिक्त समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय बोलते हैं, यानी फाइनाइट सेट को। ये बात याद रखिएगा। तो अभी तक मैंने जो भी बताया उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, और अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को जो है हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और वहीं से और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए उदाहरण संख्या 6 को देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का उदाहरण है। ठीक है ना? देखिए इसमें आपको बताना है कि
ये जो समुच्चय दे रखे हैं इसमें कौन परिमित है और कौन जो है अपरिमित है, मतलब कौन फाइनाइट सेट है और कौन जो है इनफाइनाइट सेट है। नाउ पहले सेट को देखिए, बोला जा रहा है कि x जो है एक नेचुरल नंबर है और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। नाउ इसको सॉल्व करिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे x माइनस वन x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर x माइनस टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, x बराबर वन आएगा, x बराबर टू आएगा। मतलब इस सेट A में, सॉरी सेट मतलब कोई भी नाम ले लीजिए, इस सेट में वन या टू, वन कामा टू यही एलिमेंट्स है। अब बताइए कोई भी सेट, इस सेट का नाम कुछ भी आप रख सकते हैं अपने मन से। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? दो हैं, फिक्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है ना। तो इस वजह से आप बोलेंगे कि सेट वन, मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन या पहला सेट जो है, इस पहले सेट को मैं क्या बोलूंगा? फाइनाइट। इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनाइट बोलूंगा, मतलब परिमित बोलूंगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स है। बात समझ में आ रही है? नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू n है और x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए जब x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इस हिसाब से x के कौन कौन से मतलब वैल्यूज आएंगे, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस टू, मतलब x के दो मान आएंगे, एक आएगा माइनस टू और एक आएगा टू। लेकिन ध्यान से समझिए, अभी वो नहीं लिखेंगे। x के दो वैल्यू हैं, एक है x बराबर टू और एक है x बराबर माइनस टू। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है ना कि ये जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, तो x इक्वल टू माइनस टू हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि माइनस टू इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं, इसको नहीं लेंगे। तो इस सेट में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे ये जो सेट बना है, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? एक ही है। इसमें तत्वों की संख्या कितना है? एक ही है। ठीक है, तो इस वजह से यह भी आप कहेंगे सर ये भी एक फाइनाइट सेट है। ठीक है ना, यह भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे फर्स्ट वाले में। नाउ सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है और यहां एक समीकरण दे रखा है, उसको हल करना है। नाउ थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में क्या है? 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। अब बोला जा रहा है कि x जो है 1/2 है, x का मान क्या है? 1/2 है। और आप बताइए यहां पे बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है और x का मान एक परिमित संख्या, एक रेशनल नंबर आया है। ऐसा पॉसिबल है क्या? x को बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर है और x का मान आ रहा है एक परिमित संख्या है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि x का कोई भी मान नेचुरल नंबर नहीं है और x का कोई भी मान नेचुरल नंबर नहीं आया, तो आप बोलोगे कि ये जो सेट है ये क्या है? नल सेट है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कोई भी तत्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इस सेट में कोई भी तत्व नहीं होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि x का मान आया एक परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये सेट थर्ड जो है ये क्या है? एम्प्टी सेट है। और अभी जस्ट मैंने बताया कि जो भी एम्प्टी सेट होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी सेट फाइनाइट होते हैं। मैंने बताया ना एम्प्टी सेट क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, एम्प्टी सेट फाइनाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, इसको मैं इरेज कर दूं स्पेस के लिए। नाउ देखिए x बिलोंग्स टू n, फिर x नेचुरल नंबर है, x एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहां होती है? इस सेट को अगर मैं बनाऊं तो अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहां होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से ढेर सारे अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगे। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो फिक्स ही नहीं है, और इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो सेट है वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। समझ में आ रहा है? नाउ फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखिए, x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x विषम संख्या है। अब ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर में विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से तो ढेर सारे नेचुरल नंबर्स मिलने वाले हैं, है कि नहीं? ढेर सारे नेचुरल नंबर्स ऑड करके मिलने वाले हैं। समझ में आ रही है ना बातें? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी फाइनाइट है, फिर चौथा और पांचवा क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? तो ये था आपका एम्प्टी सेट क्या होता है, मैंने ये भी बता दिया। फिर फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। अब अगला हम लोग एक नया सेट, मतलब नया सेट क्या, इक्वालिटी ऑफ सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। मतलब दो सेट्स कब इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना? दो सेट जो है कब इक्वल हो सकते हैं, समझ में आ रहे हैं? चलिए बैठ जाइए। देखिए, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना? समान समुच्चय क्या होते हैं? इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं, इक्वल सेट्स। देखिए, दो सेट्स इक्वल तब कहलाते हैं जब दोनों में समान एलिमेंट्स हो। मैंने क्या बोला? दो सेट्स इक्वल तब कहलाते हैं जब दोनों में समान एलिमेंट्स हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए सेट ए है, ठीक है? सेट ए में एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है, ठीक है? मान लीजिए सेट बी है और सेट बी में 4, 2, 1, 3। ये देखिए, सेट ए और सेट बी आपको दिखाई दे रहे हैं। और मैंने क्या बोला कि दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनमें तत्व बिल्कुल समान हो, उनमें तत्व बिल्कुल समान हो। मतलब जो तत्व ए में है वही तत्व बी में भी दिखाई दे। अगर ऐसा है तो दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। समान, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, सेट ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सेट बी में भी देखिए 4, 2, 1, 3, मतलब वही तत्व है। जो सेट ए में है वही सेट बी में है। मैंने बताया था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट्स में एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उनका क्रम मैटर नहीं करता है। तो हम किसी भी क्रम में ले सकते हैं। सेट ए में जो तत्व है सेट बी में भी वही तत्व है, सेट ए में जो तत्व है सेट बी में भी वही तत्व है। इसका मतलब कि सेट ए बराबर होगा सेट बी के। समझ में आ रहा है ना? सेट ए बराबर होगा सेट बी के, बिकॉज सेट ए में जो तत्व है वही सेट बी में भी है। समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल के रूप में मैं अगर लूं, मान लीजिए कि एक सेट ए है जो कि 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। मैंने क्या बोला? सेट ए में क्या है? 6 से कम अभाज्य संख्या है। सेट ए में 6 से कम अभाज्य संख्या है, पहला। और वही अगर मैंने एक सेट ले लिया, सेट पी। अगर सेट पी मैंने लिया और सेट पी में मैंने लिखा 30 के सभी अभाज्य गुणन खंडों का समुच्चय। मैंने क्या बोला? देखिए, ए में क्या है? ए क्या है? किन तत्वों को मिलाकर सेट ए बना है? तो बोला जा रहा है 6 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जबकि सेट पी क्या है? 30 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय ना। 6 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर 6 से कम अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है। मतलब सेट ए में कौन कौन से तत्व आ गए? सेट ए में कौन से? 2, 3, 5 ये लोग तत्व आ गए सेट ए में ना। सेट पी में अगर मैं बात करूं, सेट पी में कौन लोग आ गए? तो 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 30 के सभी गुणनखंड बताइए। तो 30 के अगर सभी गुणनखंडों की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या आएगा?
1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा, 6 आएगा, 7 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 30 आ जाएगा। आई थिंक यही आएगा। ठीक है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 10 15, हाँ यही आएगा। लेकिन देखिए इसने क्या बोला है, हमको सभी अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है और सभी तो देखिए एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य होता है। 6 जो है भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। अभाज्य कौन है? 2 3 5। तो P में भी कौन कौन से तत्व आ गए? 2 आ गए, 3 आ गए, 5 आ गए। आप देख रहे हैं कि A में भी जो तत्व हैं वही तत्व P में भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात A बराबर P। सेट A सेट B के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? अगर जो सेट बराबर नहीं होते हैं उनको इस तरीके से लिखा जाता है A नॉट इक्वल टू B। इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे? A नॉट इक्वल टू B। समझ में आ रहा है ना? तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। और अब जो है इस पे भी आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं और उन क्वेश्चंस के आधार पर जो है इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे, जिससे कि आगे की जो एक्सरसाइज 1.2 है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। उदाहरण 7 को देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है? समान समुच्चयों के युग्म को छांटिए। ठीक है ना? आपको इक्वल सेट्स, इसमें जो भी इक्वल सेट्स हैं उनको हमको दिखाना है। यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बताइए। ठीक है ना? नाउ अब देखिए, पहले जो भी चीजें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, उसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये पहले ही दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है? देखिए बोला गया है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि 15 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। आप बताइए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि ऐसा कोई नंबर, आप ही सोचकर बताइए, ऐसा कोई नंबर जो 15 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा हो? ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात आप कहेंगे कि सर सेट बी जो है एक नल सेट है। सेट बी क्या है? एक नल सेट है, मतलब एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय है। अब आइए सी में, यहां पे क्या बोला गया है? x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5। मतलब इसमें क्या आएगा? 5 आएगा। सेट सी में क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे? अरे आप हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 5 ही आएगा ना। तो इसमें एक आ गया ये। अब इसको हल करेंगे, सेट डी को जब हल करेंगे तो देखिए x स्क्वायर माइनस 25, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब ये 0 है, सॉरी बराबर है ना। फिर से देखिए, x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 5। मतलब सेट डी में क्या क्या तत्व आएंगे? -5 और 5, यही आने वाले हैं। ई को हल करिए, तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 5 x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा। अब इसको जब आगे हल करिए तो इक्वल टू 0, और इसको जब आगे करेंगे इक्वल टू 0, तो x बराबर 5 और यहाँ x बराबर -3। लेकिन यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि ये जो समीकरण है, इस समीकरण का x एक धन पूर्णांक मूल है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। इसका जो रूट है ना, इस समीकरण का जो मूल है, जो रूट है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, हमको पॉजिटिव वाला लेना है। तो सेट ई में कौन होगा? सेट ई में कौन होगा? सेट ई में केवल व केवल 5 होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लो। अब तो आप क्लियरली बता सकते हो कि सर कौन बराबर होगा, कौन बराबर है। आपको साफ साफ देख रहा है कि सर सी जो है सेट सी सेट ई के बराबर है। नहीं, सी जो है सेट सी सेट ई के बराबर है, बाकी तो कोई बराबर नहीं है। देख लो, बाकी कोई बराबर है नहीं, तो केवल सेट सी और सेट ई ही बराबर हैं। समझ में आ रहे हैं ना? तो ये थे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस। ठीक है, उदाहरण संख्या जो 8 है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है ना, उसको टेंशन ना लेना है। कुछ शॉर्ट्स वीडियोस जाते रहेंगे। ठीक है ना, कुछ शॉर्ट वीडियोस जाते रहेंगे, 2-3 मिनट का या 2-2 मिनट का वीडियोस जाते रहेंगे। उन्हीं में जो है इन सभी उदाहरण को या आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करा देंगे। अगर उस तरह से नहीं जाता है तो आएंगे तो आपके एक वीडियो ही बनाकर, कंप्लीट वीडियो ही बनाकर आपके एक्सरसाइज को कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद जो है थोड़ी सी शॉर्ट वीडियोस में भी जो है जाते रहें, ताकि क्वेश्चन वाइज जाता रहेगा ना एक क्वेश्चन, तो आप लोग को भी जो है थोड़ा सा ठीक रहे। छोटा सा वीडियो रहेगा ना तो थोड़ा सा आप लोग को भी ठीक रहेगा।
आज का लेक्चर जो है आप सभी को समझ में आया है कि नहीं आया, आज की चीजें आपको पसंद आई हैं कि नहीं आई हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। और स्टूडेंट, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है ना, तो जरूर कमेंट वगैरह करके बताते रहिए, क्योंकि आप सभी का जो कमेंट होता है वो कहीं ना कहीं हम सभी को, आप सभी के लिए और बेहतर तरीके से काम करने के लिए अप्रिशिएट करता है। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा कमेंट वगैरह जरूर करा करिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।